बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद इम्तियाज़ गिल। आज हम अपना इस वीडियो का पहला लेक्चर शुरू करेंगे जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक से है। तो हम आज 9th क्लास का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इसका जो पहला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हम देखेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ हम बायोलॉजी को जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस टॉपिक में हमने फोकस करना है सबसे पहले जी वर्ड बायोलॉजी पे, कि बायोलॉजी जो है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। बेसिकली जो बायोलॉजी है, द वर्ड बायोलॉजी है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट्स या कह लें कि थिंकिंग। अगर हम इस वर्ड को, इन दोनों जो वर्ड्स हैं उनको मिलाएं तो इसका जो मतलब बनता है वो ये बनता है कि लाइफ के रिलेटेड जो है ना वो सोचना, थिंक करना। तो बायोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जो ज़िंदा जानदार चीज़ें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो उसके बाद जो हमारी जो मेन चीज़ आती है आज के इस टॉपिक की, वो है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तीन मेन जो ब्रांचेस हैं उनमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर आता है ज़ूलॉजी। जो ज़ूलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ज़ूल जिसका मतलब है एनिमल्स, और इसका मतलब है स्टडी। तो इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो बायोलॉजी की इस फील्ड में हम बेसिकली जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। जितने भी एनिमल्स की स्टडी है वो इस ब्रांच में रखी जाती है जिसको हम ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी बायोलॉजी की बुक में वो है बॉटनी। जिस तरह ज़ूलॉजी जो देखेंगे इसमें ज़ूलॉजी का ज़ूल का मतलब एनिमल है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसी तरह जो बॉट है ये बोटनी, यानी कि इसका मतलब होता है प्लांट्स। यानी कि प्लांट के बारे में स्टडी करना, कह लें कि वो हम इसको जो कह लें कि बॉटनी की जो फील्ड है उसमें लेके आते हैं। यानी कि जो बॉटनी है इसमें हम जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो बेशक कह लें कि ट्रीज़ हैं या छोटे प्लांट हैं, बड़े पौधे हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ के प्लांट हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं वो हम बेसिकली बायोलॉजी की इस फील्ड में लेके आते हैं बॉटनी में। नेक्स्ट वन है जी माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली इसकी जो जितनी भी ब्रांचेज हैं अगर आप उनके वर्ड्स के ऊपर गौर करेंगे तो आप उनके मीनिंग्स खुद ब खुद पता लग जाएंगे और आपको इजीली नाउ हाउ हो जाएगी कि इस ब्रांच में यानी कि किसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ज़ूल मीन एनिमल्स हैं, बॉटनी मीन प्लांट्स हैं। अब ये देखें इसमें जिस तरह
अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ है माइक्रो, ठीक है। बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मैक्रो, मैक्रो कहते हैं कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, और माइक्रो मीन होता है स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटे। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको स्टडी करने के लिए, जो कि माइक्रो एनिमल्स हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह। बायोलॉजी को ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजी को फर्दर जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ये मैंने आसानी के लिए साइड पे वो ब्रांचेस जो हैं वो नोट कर दिए हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लेओंटोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी है, एंटमोलॉजी है, एंड फार्माकोलॉजी है। ये जो बुक्स में आपकी जो 9th की जो बुक है उसमें जो ब्रांचेस लिखी गई हैं वो मैंने आपको इधर राइट डाउन कर दी हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जिस ब्रांच को स्टडी करेंगे वो है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में इसमें भी अगर आप वर्ड पे गौर करें, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। तो इस ब्रांच दिस ब्रांच deals with study of form and structure of living organism। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जो डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शक्ल, उनकी साथ को स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी की इस ब्रांच में आएगी जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो तमाम एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से जिसामत में, शक्ल में, साइज़ में एक दूसरे से कह लें कि मुख्तलिफ होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना, एक एनिमल को दूसरे एनिमल से रिलेट करना उनके स्ट्रक्चर को, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सेकंड वन जो इसकी ब्रांच है वो है, इसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड वन जो इसकी ब्रांच है जो बुक में दी गई है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इस ब्रांच में जो बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी है, इसमें हम जो एनिमल्स हैं उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी पार्ट है, उनकी जो स्टडी है वो हम करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, उनको एक्सटर्नली देखते हैं एनिमल्स को, ठीक है। और एनाटॉमी में हम उनको इंटरनली देखते हैं, किसी चीज़ के कह लें कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में हम स्टडी कर रहे हैं जी इनके इंटरनल एनिमल के जो अंदरूनी हिस्से हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जो एनिमल्स के, उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास ब्रांच है वो है थर्ड जो हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी branch that deals with microscopic study of tissues। इसमें हिस्टोलॉजी में हम जो एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज़ हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए हमें हमेशा जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत, इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो है वो उनकी स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं से आपको देता हूँ, मसल टिश्यू हैं, नर्व टिश्यू हैं बॉडी के अंदर, तो उनकी जो स्टडी है वो इस ब्रांच में आएगी जिसको हम हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है जी सेल बायोलॉजी। जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, सेल बायोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज़ के जो सेल्स हैं उनके स्टडी को करते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ cells, their functions and organelles। ऑर्गेनेलीज आपको पता है जैसे कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सारी की सारी जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सेल को हर लिहाज से हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो दिस ब्रांच डील्स द स्टडी ऑफ सेल, देयर फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल के। इसके अलावा इस ब्रांच में हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेल डिवीजन्स होती हैं, जो सेल 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, उनकी भी जो है वो स्टडी इस ब्रांच के अंदर जो है वो की जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उनको स्टडी करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हमारे हाथ का फंक्शन और है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके फंक्शन और हैं। इस तरह जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को हम इस ब्रांच में लेके आते हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजी। तो इस ब्रांच में हम जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जेनेटिक्स। Genetics, basically this branch deals with the study of genes, their role and inheritance। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स के अंदर हम बेसिकली जो हमारी जीन्स हैं उनकी स्टडी हम की जाती है और जीन्स का क्या रोल है बॉडी के अंदर उनको हम देखा जा सकता है इस ब्रांच के अंदर। और जिस तरह इसके अलावा इसके अंदर इनहेरिटेंस यानी कि विरासत की भी स्टडी की जाती है। इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेनेटिकली करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो हैं वालिदैन से अपने बच्चों के अंदर जो है वो मुंतकिल होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी मिलते जुलते होते हैं,
क्योंकि उन पेरेंट्स की जो जीन्स होती हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी जो है वो कह लें का रिजेम्बलेंस रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो जीन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और इनकी ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। दिस ब्रांच of biology deals with the study of development of embryo. जी तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। ये ब्रांच है बेसिकली डील करती है डील्स विद स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू लिविंग बेसिकली जो एम्ब्रियो का मतलब होता है कि जब एक कोई जो बेबी होता है किसी एनिमल का, वो जो अंडे के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो। तो वो अंडे के अंदर रहते हुए ही जो अंडे के अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी को उसी से अपनी नुशुमा करता है और उसी से जो है वो एनर्जी जो है वो लेता है। तो जब वो अंडे से बाहर आ जाता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट की। तो इस ब्रांच में हम जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो एम्ब्रियो लेवल पे स्टडी करना है वो आता है। तो वो सारी की सारी स्टडी जो है बायोलॉजी की इस ब्रांच की जाती है। नेक्स्ट है जी टेक्सोनोमी। This branch basically deals the study, naming and classification of organisms into groups and subgroups। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम जो एनिमल्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं, उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्या लेके डिवाइड करते हैं, उनको उनके साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं बायोलॉजी की इस ब्रांच में, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे या इस ब्रांच के अंदर आ जाएंगे, जिसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम बेसिकली फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे एनिमल्स जो आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले थे लेकिन अब वो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बाकियात हैं, जैसे बाकियात मतलब उनके जो स्केलेटन हो गया या उनके जो इम्प्रिंट्स हो गए, उनके जो प्रिजर्व्स हो गए, उनके जो निशानात हैं पंजों के, पैरों के, ठीक है, उन वो जो एनिमल्स हैं जो कि नहीं थे उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऐसे एनिमल जो कि नापैद हो चुके हैं लेकिन उनकी जो बाकियात हैं वो भी मौजूद हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में लेके आते हैं जिसको हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी।
This branch basically deals with study of animals' behavior to their environment, जानदारों का उनके माहौल के साथ जो कह लेंगे ताल्लुक़ है, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ले कहते हैं। जैसे बहुत से जो प्लांट्स हैं, जिसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट लेते हैं माहौल से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये जो उनका आपस में रिलेशनशिप है प्लांट्स का और इन्वायरमेंट के साथ, वो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आते हैं। इस तरह जो दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट से जो है वो बहुत सी इंट्रैक्शन रखते हैं, जो कि जिनकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लेके आते हैं। नेक्स्ट है जी सोशल बायोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक द सोसाइटी। इसमें हम एनिमल्स का जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, जो उनका समाजी रवैया है, उनका जो है वो स्टडी करते हैं, जो कि एक सोसाइटी को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बेसिकली पैरासाइट्स होते क्या हैं, पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो कि एक ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे कह लें कि जानदार से अपनी खुराक लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। लाइक मॉस्किटो, लीच, ठीक है। आप देखें मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन से जो ह्यूमन का जो ब्लड है उसको सक करता है, ठीक है, और उनको नुकसान पहुंचाता है अपने फ़ायदे के लिए, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। और जितने पैरासाइट हैं उनकी जो स्टडी है बायोलॉजी की इस ब्रांच में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ things that make the substance for the welfare of mankind। इनके लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए जो ह्यूमन है उनकी सहूलत के लिए चीज़ों का, बहुत से लिविंग थिंग ऐसे हैं जिन जो कि उनके अंदर ऐसे मादे पाए जाते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि ब्रेड से खमीर का बनना, ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में आ जाता है। बायो में लाइफ, ठीक है, यानी कि जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत से ऐसे फ़ायदेमंद जो है वो कह लें कि प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हों। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनके हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं विच डिफेंड द बॉडी ऑफ
living organisms against जी। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली इम्यून सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स का स्टडी करते हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दी जाती हैं ताकि वो माइक्रोब्स के जो अटैक्स हैं, इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं वो उनसे बचा जा सके। ऐसी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि उनसे हासिल की जाती हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं उनके अटैक को कह लें कि उनके अटैक से बचा जा सके, उनके असर को ज़ाया किया जा सके। तो वो इम्यूनोलॉजी की ब्रांच में आ जाती हैं जो कि इनकी स्टडी को। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इस ब्रांच के अंदर हम जितने भी हशरात हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी में लेके आते हैं। तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की जो कि सबसे ज़्यादा हैं जो कि हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी की ब्रांच में। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारे पास ब्रांच है वह है फार्माकोलॉजी। इसमें फार्माकोलॉजी में हम करते हैं द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन वगैरह हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उनका हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या असर है उसको देखा जाता है बायोलॉजी की इस ब्रांच में। तो ये थी बायोलॉजी की ब्रांचेस। ये मैं आपको फिर से एक कह लें कि रिवाइज़ कर देता हूँ इन ब्रांचेस को जो कि बहुत ही इजी हैं। आप जस्ट इनके नेम याद करते हुए और इनके नेम्स के मीनिंग याद करते हुए आपको पता लग सकता है कि इस ब्रांच में वो कहना क्या चाह रहा है। ये मैंने जिस तरह आपको एक साइड जो मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर हम बेसिकली फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, एनिमल्स की बॉडी का, उसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम एनिमल्स की बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम जो एनिमल्स की बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हम जो डिफरेंट सेल्स हैं एनिमल्स की बॉडी के उनको स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के एनिमल्स की उनको स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स, इनका रोल क्या है उसको स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम डिफरेंट जो एम्ब्रियोज़ हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसको भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा टैक्सोनॉमी में हम नेमिंग, ठीक है, इसके अलावा जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है इनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो डिवाइड किया जाता है वो टैक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है। प्लेओंटोलॉजी में हम बेसिकली फोसल्स की स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम जो एनिमल्स के एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। सोशियो बायोलॉजी में हम जो एनिमल्स का जो सोसाइटी सोशली जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है जो कि एक सोसाइटी को बनाते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन या मैन काइंड के लिए बेनिफिट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो इस बनाते हैं, वो सारे इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनकी स्टडी की जाती है। और फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स हैं, मेडिसन हैं और उनका बॉडी के ऊपर जो असर है, जो इफेक्ट है उसको स्टडी किया जाता है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, वो आप कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह लाजमी उनका रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।